अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर सीखने जा रहे हैं इन वेक्टर और दैट इज़ सेंड मैसेज एक्शन। और यहाँ पे ये आपको कंपोनेंट्स के अंदर मिल जाएगा सेंड एआई मैसेज रिसीवर। तो हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और एक ख़ूबसूरत यानी बना सकते हैं एआई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हमारा एनिमेटर कंट्रोलर है। अगर जो स्टैंडर्ड हमारा कंट्रोलर है तो इसको हम डुप्लिकेट करते हैं। एआई शूटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, कंट्रोल डी, और ये डुप्लिकेट हो गया एआई शूटर 1। इसको आप नेम दे सकते हैं। और अब हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे एज ए न्यू एनिमेटर। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर लेते हैं और अब हमने जी क्रिएट करना है कोई सिस्टम। तो फॉर दैट सबसे पहले आप ये कर लें कि कुछ साउंड्स आप ले सकते हैं फ्रॉम freesound.org में, और इसमें हमें एक साउंड स्केयर्ड किस्म का ब्रीथ स्केयर्ड एंड स्केयर्ड साउंड चाहिए। तो ये दो साउंड्स आप जो है वो कर लें। और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे एक एनिमेशन जिसका नाम है डकिंग, और आप ये एनिमेशन किसी भी करैक्टर के साथ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जब वो डाउनलोड कर लेंगे, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एक्चुअली, और डक एनिमेशन है। तो अच्छा, एनिमेशंस पे जाएंगे तब आएगा। तो डकिंग, ओके। अभी मेरे ख्याल से शायद वो इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है या वटेवर, आपको वो मिल जाएगी और उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैंने वो एनिमेशन जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट की है रेमी डक के नाम से। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि रिग पे जाके इसको ह्यूमनॉइड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम एनिमेशंस सेक्शन में आ जाते हैं, और यहाँ आप देखिए कि मैंने 3 एनिमेशंस क्रिएट की हैं। आई विल क्रिएट अगेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारी मेन एनिमेशन है एक्चुअली। तो इसका नाम मैंने रख दिया स्टार्ट डकिंग। ठीक है, तो अगर हम इसको पढ़ा करते हैं और देखते हैं तो अब ये आप एनिमेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इसका जो बैक इनटू पोज और बैक इनटू ट्रांसफॉर्म पोजीशन मैंने इसको इनेबल कर दिया, और उसकी वजह यह है ताकि हमारा कैरेक्टर जो है वो इस तरह रोटेट ना करे, बल्कि एक ही जगह पे इस तरह स्केयर हो और हमें ये एनिमेशन मिले। अब हम किसी भी एनिमेशन क्लिप को डुप्लीकेट कर सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये क्लिप्स हैं तो इसको अगर प्लस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक डुप्लीकेट बन गई है, और इसका नाम है जी डकिंग, और डकिंग इज़ फाइन। और अगर हम अब ये वाली जो एनिमेशन है इसको हम कहाँ से चलाना चाहते हैं, जहाँ पे ये डक कर चुका है और यहाँ से आगे मेरे ख्याल से, और ये स्केयर्ड इस तरह से फील करता है। तो अगर हम इसको प्ले करें तो आप देखेंगे ये एनिमेशन इस तरह से है। तो ये थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी पहले, अगर जहाँ पे आप करें तो इसकी स्पीड को आपने कम कर लेना है, और जहाँ पे आपको ये फीजेबल लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे रखें। और इसके बाद इसको रिपीट कर लेते हैं हम, लूप टाइम, लूप पोज, और इसको भी बैक इनटू पोज और बैक इनटू पोज, ट्रांसफॉर्म और रोटेशन और पोजीशन को कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं। ओके, सो इसी क्लिप को अगेन अगर हम डुप्लीकेट करें प्लस, एंड इसको हम नाम दे देते हैं एंड डकिंग। तो अब इसके अंदर क्या है कि इसमें को भी हम बैक कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म पोजीशन रोटेशन को, और इसके अंदर अब हम ये चाहते हैं कि ये क्लिप जो है वो हम तकरीबन स्टैंडिंग पोजीशन में हम अपने करैक्टर को देखना चाहते हैं। तो यहाँ से देखिए आप, जिस तरह रिवर्स में अगर आप देखें तो ये यहाँ से ये स्टैंड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक इसको एनिमेशन को रखते हैं और इसको भी हम अप्लाई कर देते हैं। अब क्या है कि अगर हम इस एनिमेशन को चलाएं तो ये आप देख सकते हैं फ्रॉम आइडल टू इस तरह स्क्रीम करता है, स्केयर्ड पोजीशन में जाता है, लेकिन हम इसको एनिमेटर कंट्रोलर में रिवर्स कर देंगे इस एनिमेशन को। ठीक है, सो नाउ ये हमने बेसिक सेटअप कर लिया फॉर एनिमेशंस।
अब हम इसका एनिमेटर कंट्रोलर ओपन कर लेते हैं। तो शूटर जो हमने नया एनिमेटर कंट्रोलर बनाया है तो इसको ओपन कर लिया। इसके अंदर अब हम एक्शंस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 2 एक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम एक और एक्शन क्रिएट करते हैं, क्रिएट सब स्टेट मशीन, और इसको नाम देते हैं डकिंग। ठीक है, डकिंग या स्केयर्ड, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। और इसको हमने ट्रांजिशन इसकी भी एग्जिट कर लेनी है। ठीक है, ताकि ये जब इस डकिंग स्टेज में जाए तो फिर ये दोबारा एग्जिट पे चला जाए। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और ये जो एनिमेशंस थी हमारी, इसमें से हम स्टार्ट डकिंग इसको ऐड करते हैं सबसे पहले, फिर डकिंग और फिर एंड डकिंग। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर ली एनिमेशंस जो अब हमने बनाई थी। और स्टार्ट डकिंग से हम आएंगे, ट्रांजिशन एक क्रिएट करेंगे टुवर्ड्स डकिंग, और एंड डकिंग पे हम एक ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे टुवर्ड्स एग्जिट। ओके, तो अब क्या होगा कि ये एंड डक होने के बाद एग्जिट ताकि हो जाए और दोबारा से आइडल पोजीशन पे चला जाए। अच्छा, अब इन तीनों एनिमेशंस को हम एक टैग भी दे देंगे, कस्टम एक्शन। और उसकी वजह ये है कि ये वाला जो टैग है ये ज़रूरी है जब हम चाहते हैं कि सिर्फ यही एनिमेशन फोकस रहे और वो कोई और एनिमेशन प्ले ना करते। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये तीनों एक्शन दे दिए। अब इसमें ये जो एनिमेशन है एंड डकिंग वाली, इसको हमने रिवर्स करना था, तो फॉर दैट हम इसकी स्पीड को -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड पे यानी फ्रॉम बैक टू फिनिश टू स्टार्ट की तरफ जाएगी ये एनिमेशन। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप हो गया जी एनिमेटर कंट्रोलर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ हम चले जाते हैं FSM बिहेवियर पे, विंडो पे। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे सेटिंग करनी है फॉर दैट एक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक और ये वाली जो पहली स्प्रिंट थी, हमने यहाँ पे नॉइस लिसनर वगैरह का रखा हुआ था, तो वो मैंने डिलीट कर दिया और सिंपल किया है इसको। उन चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि जब ये नॉइस लिसन करे तो ये दोबारा चला जाए स्प्रिंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नॉइस इज़ लिसनिंग नॉइस। ठीक है, तो ये कोई भी नॉइस जब सुनेगा ये हमारा प्लेयर, ये एनिमी, तो ये किधर चला जाएगा, स्प्रिंट पोजीशन पे। ओके, अब हम ये चाहते हैं कि स्प्रिंट पोजीशन से ये जो है डक पोजीशन पे चला जाए जब यानी स्प्रिंट करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टाइम दे सकते हैं कि ये वाली जो ट्रांजिशन है कितने टाइम के लिए रहेगी। हमने 5 सेकंड दिए हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल हम 3 सेकंड्स दे देते हैं, इसे थोड़ा कम करते हैं। और इसको कस्टम स्पीड को मैं स्प्रिंटिंग ही रखता हूँ ताकि ये हमें अच्छे बिहेवियर नज़र आए। और अब हम इधर एक नोड क्रिएट करते हैं और इस नोड को हम क्या देते हैं जी, फॉर एग्जांपल स्केयर्ड। ठीक है, और इसको कहते हैं स्केयर्ड स्टेट। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ से ट्रांजिशन बनाते हैं स्केयर्ड की तरफ। तो जब हमारा ये जो यानी कैरेक्टर है वो क्या होगा, स्केयर्ड हो जाएगा। और स्केयर्ड पे हम कस्टम स्पीड जो है वो उसको रखेंगे आइडल। ठीक है, क्योंकि आइडल स्टेट में वो चला जाता है। तो इसको कुछ थोड़ा चेंज कर लेते हैं, स्केयर्ड हो गया जी। ओके, नाउ हम एक और स्टेट भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, और दैट इज एक्चुअली द फिनिश डक। ओके, सो बिफोर दैट हम थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग करते हैं। अब यहाँ पे आके और यहाँ पे मैसेज रिसीवर जो है वो ऐड करते हैं पहले। ठीक है, ताकि हम समझ सकें। तो यहाँ पे मैसेज रिसीवर ऐड करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इन्वेक्टर पे जाएंगे, AI कंट्रोलर और कंपोनेंट्स एंड मैसेज रिसीवर। जब हम ऐड करते हैं मैसेज रिसीवर तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और मैसेज लिसनर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट एक्चुअली। ओके, नाउ यहाँ पे हम एक एक्शन ऐड करेंगे ऑन दिस स्प्रिंट। ओके, यहाँ पे आप देखिए स्प्रिंट फ्रॉम डैमेज है और स्प्रिंट फ्रॉम दिस लिसनिंग नॉइस है। यहाँ पे एक और एक्शन हम क्रिएट करते हैं, एक्शन और इसको हम कहते हैं सेंड मैसेज एक्शन। ओके, तो
सेंड मैसेज एक्शन में हम जहाँ पे कहते हैं जी के स्केयर्ड, या हम कह देते हैं जी स्टार्ट डक कह देते हैं, ठीक है। और इसी को कॉपी करना है, इसी नाम को, और लिसनर नेम के अंदर पेस्ट कर देना है, ओके। और यहाँ पे ये जो मैसेज है, मैसेज, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो एनिमेटर है, इसकी जो फर्स्ट एनिमेशन है, इसका नाम यहाँ से कॉपी करके और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ओके, मैसेज नेम के अंदर। तो अब हम जाते हैं AI शूटर पे, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैसेज रिसीवर था उसके अंदर अब आप समझ सकते हैं मैसेजेस लिसनर क्या चीज़ है। तो हम लिसनर नेम को कॉपी करते हैं और यहाँ पे साइज रखते हैं 1, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं स्टार्ट तक, ओके ओके जी। ओके, नाउ ऑन रिसीव मैसेज हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और हमारा जो मेन करेक्टर है AI उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ से एनिमेटर को सिलेक्ट करना है और इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, प्ले इन फिक्स टाइम, इंट और स्ट्रिंग। तो हमने चूँकि एनिमेशन को नेम दिया हुआ है तो नंबर नहीं दिया, तो इसको स्ट्रिंग चूज़ करेंगे और यहाँ पे अब हमने वो वाला मैसेज ऐड करना है, ठीक है। तो मैसेज क्या था, ये मैसेज है स्टार्ट टकिंग, ओके। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और यही वाला मैसेज जो है यहाँ पे एनिमेटर की फर्स्ट जो स्टार्ट डकिंग है, ये वो चीज़ है जिसको हमने यहाँ पे इनेबल किया। तो इस सारे प्रोसेस का मतलब ये है कि जब ये मैसेज रिसीव करेगा तो इसने क्या करना है, फ्ली पोजीशन में चले जाना है और फिर फ्ली से यानी स्प्रिंट पोजीशन में, और फिर यहाँ से स्केयर्ड पोजीशन में चला जाना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब इस केस में अगर हम देखें तो एनिमेटर में ये डकिंग पोजीशन पे जाएगा लेकिन एंड टकिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो टक करने के बाद दोबारा से एंड करे टकिंग को और आइडल पोजीशन में चला जाए। सो फॉर दैट पर्पस हम AIFSM में जाएंगे और यहाँ पे एक और एक्शन क्रिएट करेंगे विद सेंड मैसेज, और इसको हम क्या कहते हैं, एंड डकिंग, ओके। और यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको और लिसनर नेम यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड डकिंग, और यहाँ पे हम देखेंगे एंड डकिंग का नाम क्या है इस एनिमेशन क्लिप का, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेंगे, ओके। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। तो ये जब हमने ऐड कर लिया तो अब हम क्या करेंगे कि जाते हैं AI शूटर में, और यहाँ पे जिस तरह से हमने ये ऐड किया था नेम स्टार्ट डक, तो यहाँ पे दूसरी भी ऐड कर देंगे एक और मैसेज रिसीवर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे फिक्स टाइम, और ठीक है ये वाला ठीक है, और यहाँ पे हम एंड डकिंग को पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये वाली एनिमेशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको ये हमने इधर ऐड कर लिया। नाउ ओके, नाउ हमने स्केयर्ड के ऊपर इस एक्शन को ऐड कर लेना है, जो कि इसको हमने आइडली रखना है, एक्शन एंड स्टार्ट डकिंग, ठीक है, ये स्केयर्ड पे आ गया। तो अब हम एक और नोड क्रिएट करेंगे यहाँ पे, न्यू नोड, और इसको हम कहेंगे एंड डकिंग, ओके, या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और इसको भी हमने आइडल पोजीशन ही रखनी है यहाँ पे, और इसके साथ एक्शन कौन सा क्रिएट करेंगे, एंड डकिंग एक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो इसको जब ये हमने ऐड कर दिया तो अब हम स्केयर्ड से एक नई ट्रांजिशन बनाते हैं टुवर्ड्स एंड डकिंग, और यहाँ से हम फिर एक ट्रांजिशन बनाएंगे टुवर्ड्स आइडल अगेन। तो ये दोबारा से आइडल पोजीशन पे चला जाएगा आफ्टर एंडिंग द डक एनिमेशन, ओके ओके। नाउ इस लॉजिक के अंदर आप देखिए कि यहाँ से हमारा कैरेक्टर जो है जब वो सुनेगा नॉइस तो या डैमेज होगा तो वो जाएगा स्प्रिंट पोजीशन पे, ठीक है, और फिर स्केयर्ड हो जाएगा, उधर से ये ट्रांजिशन बनेगी फॉर 3 सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड वो इस एनिमेशन पे चला जाएगा फॉर स्केयर्ड। और अब ये है कि
यहाँ पे देखिए अगर वो स्केयर्ड पोजीशन पे है या एंड टकिंग पे है, तो यहाँ पे अगर दोबारा से शूट हो जाता है नॉइस, तो ये फिर दोबारा ये वाली एनिमेशन प्ले होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो वी डोंट नीड दैट। हम चाहते हैं कि अगर वो स्केयर्ड पोजीशन पे है तो वहीं पे रहे। तो फॉर दैट हम एक डिसीजन ऐड करेंगे, डिसीजन चेक स्टेट डिसीजन, और हम यहाँ पे इस डिसीजन को कहते हैं इज इन स्केयर्ड स्टेट, कुछ भी नाम दे दें, ठीक है। और नाउ हम इस एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और जहाँ पे वो डिसीजन ऐड करेंगे इज इन स्केयर्ड स्टेट, और यहाँ पे कहेंगे अगर स्टेट इक्वल्स स्केयर्ड, ओके, सो व्हाट विल हैपन, वी विल मेक इट फॉल्स, ओके। तो ये एक्शन दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो स्केयर्ड पोजीशन में है तो दोबारा वो काम नहीं होना चाहिए। तो अब यानी उसने दोबारा स्प्रिंट नहीं करना। सिमिलरली वी विल ऐड दिस टू सेकंड ट्रांजिशन एज वेल, और इसको हम करेंगे डिसीजन ऐड इज इन स्केयर्ड स्टेट, और इसको भी फॉल्स करेंगे और यहाँ पे स्केयर्ड चूज कर लेना है, ठीक है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ हम सारा सेटअप हो गया ऑलमोस्ट। अब हमने ऑडियो ऐड करनी है। ओके, नाउ फॉर साउंड्स वी विल गो टू हेयर, एंड हम यहाँ पे एक साउंड क्लिप जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट ऑडियो सोर्स इन अंडर AI शूटर, और इसको हम क्या देते हैं जी के स्क्रीम स्केयर्ड साउंड कह देते हैं। और इसी तरह से दूसरा एक और ऑडियो सोर्स भी क्रिएट कर लेते हैं, और इसको बोलते हैं जी स्क्रीम साउंड, ओके। तो अब यहाँ पे ये वाला दोनों साउंड जो हैं, इन दोनों को पहले तो हमने अनचेक करना है, प्ले ऑन अवेक को। ये जो सेकंड साउंड है इसको हम लूप करेंगे, ठीक है, ताकि जब फर्स्ट साउंड प्ले हो जाएगा तो फिर ये सेकंड साउंड प्ले होगा। तो फॉर दैट सबसे पहले हम यहाँ पे साउंड्स ऐड कर लेते हैं, ऑडियोस, एंड ये दो साउंड्स हैं, स्केयर्ड मेल स्क्रीम एंड ब्रीथिंग। तो हम सबसे पहले स्केयर्ड साउंड में स्केयर्ड मेल स्क्रीम को डाल देते हैं, और स्क्रीम साउंड के अंदर ब्रीथिंग को डाल देते हैं, ठीक है। तो डकिंग के बाद वो ब्रीथ करेगा, तो इसको हमने लूप कर दिया, ओके। नाउ हम यहाँ पे AI शूटर में जाते हैं, और ये जो रिसीवर एरिया है, मैसेज रिसीवर, यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं फॉर साउंड। हम एक और मैसेज ऐड करते हैं, और यहाँ पे अब हमने इसको नाम दे देना है, फॉर एग्जांपल स्केयर्ड साउंड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो साउंड है, ये वाला साउंड, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और यहाँ से फंक्शन चूज़ करेंगे प्ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि हम इसको अनेबल कर देंगे। लेकिन अब हमने FSM बिहेवियर में भी एक एक्शन ऐड करना है। तो एक्शन एंड वी विल ऐड सेंड मैसेज एक्शन अगेन, और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं स्केयर्ड साउंड, और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं लिसनर नेम में, ठीक है। और ये सेम होना चाहिए नेम ऑफ दिस स्केयर्ड साउंड एंड दिस साउंड, ओके। तो लेट्स चेक दिस थिंग। और हाँ सॉरी, इसको अब स्प्रिंट पे हमने अनेबल भी करना है, क्योंकि इस स्टेट, ये जब स्टेट स्टार्ट होगी तो हम चाहते हैं कि ये वाला साउंड प्ले होना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्लस क्लिक करते हैं, और सॉरी एक्शंस में, और हम स्केयर्ड साउंड को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ओके। मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है प्लेएबल ऑडियो है। तो लेट्स चेक के साउंड प्ले होता है कि नहीं। तो प्ले करते हैं गेम। सो अब वो खड़ा है, तो अगर हम फायर करें फॉर एग्जांपल, या वो डैमेज हो या लिसन करे, तो देखें क्या होता है। अच्छा, ये चूँकि नॉइस लिसनर नहीं है तो डैमेज, ये देखें, ठीक है। जब हमने उसे शूट किया तो वो डैमेज हुआ,
और उसने शोर करके वो भाग गया, ठीक है। और थोड़ा सा क्योंकि ये मोबाइल गेम है तो इसमें ये व्यू इस तरह से बनता है, तो हम यूँ कर लेते हैं कि इसको फॉर टाइम जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस आपने इसको उसी तरह रखना है रनिंग पोजीशन में, लेकिन हम इसको वॉकिंग में ले जाते हैं ताकि हम थोड़ा इसको देख पाएँ, ठीक है। और ट्रांजिशन डिले जो है वो 3 सेकेंड्स है। तो लेट्स सी, अब आप देखेंगे कि अगर हम उसको शूट करते हैं तो वो क्या करेगा। अब उसने शोर किया और साउंड प्ले हुआ और वो भागा, और नाउ यू कैन सी ही इज़ इन स्क्रीमिंग पोजीशन। अभी वो स्केर्ड होगा, स्क्रीम कर रहा है अभी, और स्क्रीम से अभी इसको निकल आना चाहिए, और ये स्टिल उसको लूप कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि हमने वहाँ पे असाइन नहीं किया टाइम, ठीक है, फॉर दैट एनिमेटर। आई थिंक स्केर्ड एंड स्केर्ड स्टेट, आइडल से स्केर्ड में जाता है, ट्रांजिशन डिले, ओके। सो हम इसको फॉर एग्जांपल 8 सेकंड कर लेते हैं, और फिर एंड डकिंग को हम कर लेते हैं 5 सेकंड में भी, ठीक है। तो अब देखते हैं जी, और इफ वी सी, तो लेट्स सी क्या होता है जी। तो अगर हम यहाँ पे आ जाएं और इसको शूट करें, सॉरी एक्चुअली, अब देखें उसने स्क्रीम किया, नाउ ही विल गो टू स्केर्ड पोजीशन, और कुछ सेकंड्स के लिए उस पोजीशन में रहेगा, और फिर नेक्स्ट एनिमेशन प्ले होगी होपफुली। और वो नहीं हो रही क्योंकि वो ये लूप करती जा रही है, तो मेरे ख्याल से लूपिंग को ख़त्म करना चाहिए हमें। सो वी विल गो टू ओह सॉरी, हमने जहाँ पे डकिंग है और फिर यहाँ से मेक ट्रांजिशन एंड डकिंग की तरफ भी तो बनानी चाहिए हमें। तो लेट्स सी इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम में भी। तो अब ये स्केड हो जाएगा, और ये देखें दोबारा से ऊपर उठा और दोबारा फिर आइडल पोजीशन में चला गया, और अब फिर थोड़ा देर वो जितने सेकंड्स वेट करेगा, और उसके बाद दोबारा से पेट्रोल पोजीशन में चला जाएगा होपफुली। और वो नहीं गया, ठीक है, हाँ चला गया, ठीक है। सो वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। सो नाउ इफ़ यहाँ पे अगर हम एनिमेटर में चले जाएं, और सॉरी यहाँ पे चले जाएं, और स्केर्ड वाला जो ट्रांजिशन डिले है इसको अगर हम कर देते हैं 10, और ये जो है इसको हम 3 रखते हैं, ठीक है। और इसमें इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, जितना करना चाहें। और अब हम क्या कर लेते हैं, लास्ट थिंग के एआई शूटर पे एक और साउंड भी हमने ऐड करना है, तो एक और मैसेज रिसीवर जो है वो ऐड करते हैं 4, और यहाँ पे इसको हम देते हैं स्क्रीम साउंड, और यहाँ पे हम स्क्रीम साउंड को ऐड करते हैं एंड प्ले, और फिर FSM पे आ जाते हैं, और उसी तरह से जैसे कि पहले हमने ऐड किया था एक्शन और सेंड मैसेज, और इसको हमने क्या देना है स्क्रीम साउंड, कॉपी एंड पेस्ट हेयर। और अब हम क्या करेंगे, एंड डकिंग, ये जो सॉरी स्केर्ड पोजीशन है यहाँ पे हमने ऑडियो ऐड करनी है, तो यहाँ पे एक्शन एंड स्क्रीम साउंड एक्शन, ठीक है। सो लेट्स चेक नाउ। तो हम जाते हैं, इसको शूट करते हैं, अब देखें उसने शूट किया, अब हो जाए नाउ यू कैन लिसन, बट द लूप ऑप्शन आई थिंक हमने हटा दिया है, जिसकी वजह से वो जल्दी उठ खड़ा हुआ है। तो वेयर दैट इज, हम जाते हैं जी सॉरी एनिमेशंस एंड हाँ, तो लूप है, वैसे लूप होना चाहिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा हम उसको दे सकते हैं। तो कटिंग एंड
here we can just increase the seconds here. okay, अगर आप ट्रांजिशन को नहीं, यहाँ नहीं, सॉरी, ये जो ट्रांजिशन है इसको भी बढ़ा सकते हैं हम वैसे, और तब ये एंड टैकिंग पे जाए. यस, दैट्स फाइन. 20 कर लेते हैं. अब देखिएगा आपके थोड़ा देर, ज़्यादा देर वो स्क्रीन करेगा. तो ओके, एंड देन ही विल सेट. नाउ यू कैन सी उसने स्क्रीन किया और दोबारा खड़ा हो गया. साउंड चूँकि ज़्यादा बड़ा है तो आप उस अपने साउंड को छोटा ये नहीं कर लीजिएगा. ये वाला साउंड थोड़ा बड़ा था तो ज़्यादा देर आवाज़ आ रही है. okay, now he will go to idle position and again the sound is looping. why I think sound बहुत बड़ा है शायद इस वजह से मे बी, और लूप इसको हमने ऐड किया हुआ है इस वजह से. लूप को ख़त्म करते हैं. ठीक है, तो नाउ इट विल बी फिक्स्ड आई थिंक. सो आपने देखा ये हमने बिहेवियर्स इस तरह से बनाया, और अब इसको, इस टेक्निक को यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है, ये स्क्रीन किया और वापस करके अब वो ये चला जाएगा इन आइडल पोजीशन. सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम एक और कस्टमाइजेशन, कस्टम बिहेवियर जो सीखेंगे, और फिर आई होप कि आप पेट्रोल, जिस तरह पुलिस सिस्टम वगैरह होते हैं डिफरेंट गेम्स के अंदर, वो हम इनकी मदद से आपको एक आइडिया मिला होगा कि हम बना सकते हैं. आई विल आल्सो ट्राई, लेट्स सी व्हाट हैपन. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.